अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा प्रॉब्लम है अ मैन पुशेज अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स जो लग रही है वो हमारे पास गिवन है F इज इक्वल टू 40 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एंगल कितना बना रही है? 20 डिग्री का। Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 मीटर लॉन्ग। डिस्टेंस हमें गिवन है 20 मीटर, वर्क डन हमने फाइंड करना है। तो वर्क डन का फार्मूला आपको याद होगा, पढ़ा हुआ है आपने, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। फोर्स की वैल्यू भी हमें गिवन है 40, डी की वैल्यू हमें गिवन है 20, कास और थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है 20 डिग्री। कास 20 होता है हमारे पास 0.93। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वर्क इज इक्वल टू 751.7 जॉल। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो पॉइंट को जब हम राइट से लेफ्ट मूव करवाते हैं 10 की पावर प्लस में आती है। तो देखें यहां से मूव करवाएंगे इसको, जब +1 इधर आएगा +2 तो ये बन जाएगा 7.5 10 रेज टू पावर 2 जॉल। वर्क का यूनिट हमारे पास जॉल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। रेन ड्रॉप मैस इज इक्वल टू, मैस हमें गिवन है इसका 3.35 10 रेज टू पावर -5 किलोग्राम। falls vertically at a constant speed under the influence of force of gravity and friction। दो फोर्सेस लग रही हैं इस पर, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, हाइट हमें गिवन है h इज इक्वल टू 100 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से कितनी वर्क होगा वो हमने फाइंड करना है। तो देखें वर्क डन हमने ग्रेविटी वाला भी फाइंड करना है और वर्क डन हमने फ्रिक्शन वाला भी फाइंड करना है। तो सपोज करें ये हमारे पास एक रेन ड्रॉपलेट है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, आएगा नीचे की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रही है? डाउनवर्ड, मतलब जो जमीन इस पर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों की डायरेक्शन आप देखें, दोनों पैरेलल हैं। जब पैरेलल हो तो एंगल कितना पुट करते हैं हम? 0 डिग्री। तो वर्क हम फाइंड करते हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। F बराबर होता है W इज इक्वल टू mg, D H के बराबर हो जाएगा cos थीटा। अभी मैंने आपको बताया पैरेलल है तो पैरेलल में एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो मैस की वैल्यू ये हमने पुट कर देनी है 3.35 10 रेज टू पावर -5। G की वैल्यू 9.8, H की वैल्यू 100, cos 0 1, वो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 0.0328 जॉल। ये है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम फाइंड करते हैं वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मोशन को हमेशा अपोज करती है। तो देखें ये वही रेन ड्रॉपलेट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, मोशन डाउनवर्ड है। फ्रिक्शन जो होती है वो मोशन को अपोज करती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रही होगी? अपवर्ड। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल में एंगल कितना लेते हैं हम? 180 डिग्री। तो यहाँ हम थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा हो जाएगा। F बराबर है W mg के बराबर, D H आ गया, कास थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 180 डिग्री। तो अब मैस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, G की वैल्यू और ये H की वैल्यू। ये जो cos 180 है, cos 180 किसके बराबर आ गया? -1 के। ये -1 शुरू में आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है जो हम यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके आए थे। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू -0.0328 जॉल। फर्क क्या है? ये पॉजिटिव में वर्क डन आया है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, और ये हमारे पास नेगेटिव में वर्क डन आया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। 10 ब्रिक्स ईच 6 सेंटीमीटर थिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स ईंटें वो हमारे पास है 10। थिकनेस जो इनकी वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। H सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। एंड मैस 1.5 किलोग्राम। हर एक का जो मास है वो हमारे पास है 1.5 किलोग्राम। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ एनदर।
हमने इन 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखना है। कितनी वर्क हमें चाहिए होगा? तो देखें आप, ये ईंटें हमारी ब्रिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ईंटें थी। ये जमीन पर हमने इनको यहाँ पर रखा हुआ है, स्टैक किया हुआ है। तो पहली ईंट की जमीन के लिहाज से, अर्थ के लिहाज से कितना हाइट है? 0 हाइट, मतलब जमीन पर पड़ी हुई है। दूसरी की 1h, तीसरी की 2h, चौथी की 3h, पांचवी के लिए 4h, छठी के लिए 5h, सातवीं के लिए 6h, आठवीं ब्रिक के लिए 7h, नौवीं ब्रिक के लिए 8h और 10वीं ब्रिक के लिए आ जाएगा हमारे पास 9h। ये इनकी हाइट थी। अब हमने वर्क डन इन पर फाइंड करना है। वर्क डन ड्यू टू हाइट, पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होती है mgh। अब देखें, पहली ब्रिक के लिए mgh1, दूसरी के लिए mgh2, तीसरी के लिए mgh3 प्लस अप टू सो ऑन। कितना ब्रिक्स है? 10, तो यह आ जाएगा mgh10। तो अब वैल्यूज पुट करें। पहली ब्रिक की हाइट कितना थी? 0h, तो ये देखें mg सेम हाइट पहली के लिए क्या आ गई? 0h। अब दूसरी के लिए देखें, mg सेम, दूसरी की हाइट कितना थी? 1h, तो यहाँ आ गया 1h प्लस तीसरी के लिए mg सेम, तीसरी की हाइट कितना थी? 2h, तो इधर आ गया हमारे पास 2h और प्लस चौथी के लिए देखें mg, इसकी हाइट कितना है? 3h अप टू सो ऑन। 10वीं के लिए कितना बनेगी? mg इंटू 9h। अब इन सब में से आप देखें mgh कॉमन ले सकते हैं हम, सब में mgh आ रहा है, mgh कॉमन आ गया, बाकी बच गया यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 10 ईंटें थी। इनको काउंट करेंगे तो आपके पास 10 ईंटें बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दें। इन सब को जब आप जमा करेंगे तो आंसर आएगा 45। मैथ्स की वैल्यू 1.5 यह हमें गिवन थी, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 0.06 मल्टीप्लाई बाय 45 ये वाला जो हमने जमा किए थे, इन सब को ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हमारे पास आंसर आएगा 39.69 जॉल। ऐड नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। फिर इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा 40 जॉल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 4। अ कार ऑफ मास 800 किलोग्राम, कार का मास हमें गिवन है 800 किलोग्राम, ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 54 सेम, किलो होता है 1000, मीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा। 3600 पर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000 आ जाएगा। 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इज ब्रॉट टू रेस्ट, इसको रेस्ट में लेकर आना है। जब रेस्ट में आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड इन 60 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 60 मीटर। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मीन नेगेटिव, माइनस में आएगी, रोकने वाली, अपोजिंग फोर्स। What has happened to the original kinetic energy, ओरिजिनल kinetic एनर्जी के साथ क्या होगा वो भी हमने बताना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं इसकी रिटार्डिंग फोर्स। उसके लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक चैप्टर में, उसके मुताबिक वर्क जो होता है हमारा किसके बराबर होता है? चेंज इन kinetic एनर्जी। तो अब चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1/2m फाइनल वेलोसिटी माइनस 1/2m ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। वर्क किसके इक्वल होता है? FD के। FD इज इक्वल टू, इन दोनों में से 1/2m कॉमन ले लें, 1/2m कॉमन लेंगे तो बाकी बच जाएगा v²f माइनस v²i। यहाँ वैल्यूज पुट करें, f हमने फाइंड करना है, d की वैल्यू हमें गिवन है 60, 1/2m की वैल्यू हमें गिवन है 800, यहाँ 800 आ गया। vf रेस्ट में आ गया था 0, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस vi कितना थी? 54 को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 15 आई थी, तो यहाँ हमारे पास 15 आ जाएगा। इस 15 का जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 225।
इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, ये 60 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 400 को 225 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस 90,000 बट्टे में 60 है, ये 60, इस माइनस 90,000 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1500 न्यूटन। अब नेगेटिव का साइन क्या हमें बता रहा है कि हमारी फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, नेगेटिव वाली। काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में आ गई थी हमारी गाड़ी, तो V की जगह 0 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी की या कार की जो वेलोसिटी है रिटार्डिंग फोर्स के लगने से डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 5। 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई एंड 100 मीटर लॉन्ग, मैस 1000 किलोग्राम, हाइट 10 मीटर, डिस्टेंस जो है इंक्लाइंड प्लेन का वो हमारे पास है 100 मीटर। Released and rolls down the hill, what is its speed at the bottom of the incline? स्पीड हमने फाइंड करनी है। If the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन, फोर्स हमें गिवन है फ्रिक्शन वाली रिटार्डिंग 480 न्यूटन, स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला ये भी फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये ड्यू टू फ्रिक्शन में काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये होगी हमारे पास वर्क डन के लिए, सॉरी ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में, प्लस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ हमें कुछ ना कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? mgh, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और वर्क आपको पता है बराबर होता है fd के। इन सब में से हमने v फाइंड करना है, ये प्लस का है fd, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अब मैस की वैल्यू पुट कर देंगे 1000, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 10, ये हमें गिवन डाटा में मिली हुई है, माइनस f की वैल्यू 480, d की वैल्यू हमें गिवन है 100, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, मैस की वैल्यू 1000 और v हमने फाइंड करना है। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो 98,000 आ जाएगा, माइनस इसको आप सॉल्व करेंगे तो 48,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1000 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 500 v², 500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। 98,000 में से 48,000 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 50,000। 50,000 को 500 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100। हमें सिर्फ v चाहिए, ये v का स्क्वायर है, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो स्पीड आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड।